हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो पेपर है ये एक वायरल पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय संस्कृत। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं वो ऐसे वीडियोस हैं जिनको देखने पर आप प्रत्येक पेपर में हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें या आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी बात करें, उसमें आप कक्षा 12वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक से एक अच्छे धमाकेदार वीडियोस आपको डेली हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए, तो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। सभी सब्जेक्ट के वीडियो एक से एक आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय संस्कृत का पेपर, एक वायरल पेपर है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो देखिए, बहुत ही मेहनत करके वीडियोस आपके लिए लाए जाते हैं। तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, बालक शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। बालक शब्द की सप्तमी विभक्ति रूप बताना है, क्या बनेगा? बालक की विभक्ति बताना है, कौन सी? सप्तमी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से आपको बालक शब्द की अगर हम विभक्ति बनाएंगे तो सप्तमी क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रामे। ठीक है, रामे क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम राम की सप्तमी देखें तो रामे होता है, तो बालक की क्या हो जाता है? बालके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो बालक की हम सप्तमी विभक्ति देखेंगे तो बालके बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? रामे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालिकासु शब्दस्य विभक्ति अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है कि बालिकासु में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी सप्तमी। सप्तमी विभक्ति आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कविम पदे विभक्ति अस्ति। कविम पदे विभक्ति अस्ति, कविम में आपको विभक्ति बताना है। तो कविम में जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालिकाया पदे वचनम अस्ति। बालिकाया पदे वचनम बताना है। इस बालिकाया में वचन बताना है, कौन सा वचन है। तो सभी बच्चों को याद होगा, अगर आपने बालिका की विभक्ति याद करी है या लता की विभक्ति याद करी है तो आप बोल के जाएंगे बालिका, बालिकाम, बालिकाया, बालिकाए, बालिकाया, बालिकाया। मतलब ये जो आ रहा है एक वचन ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्र जीवनम दुर्वम अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, इस वाक्य में आपको ये बताना है कि अव्ययपद कौन सा है। तो विद्यार्थी इसमें जो अव्ययपद हो जाएगा वो हो जाएगा अत्र। अत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति। यहाँ पर जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा पद आपका अव्यय है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अत्र भी अव्यय है, अभी भी अव्यय है, प्रहार आपका अव्यय नहीं है, यदा भी आपका अव्यय है। तो यहाँ पर जो आपका बताना था आपको, अव्ययम नास्ति। नास्ति यहाँ पर आपका होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका प्रहार हो जाएगा। ये नास्ति है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में देखिएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। गच्छन्तु में आपको क्या बताना है? वचनम बताना है ना। आप लोगों ने लकार पढ़े होंगे, तीता अंति सीखता था। इस प्रकार लकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गच्छन्तु में जो वचनम होगा वो हो जाएगा आपका, ना तो इसमें एक वचनम है या इसमें द्विवचनम है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा, जिसका नाम है बहुवचनम। बहुवचनम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वदामि इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। वदामि में आपको धातु बताना है, तो यहाँ पर जो धातु हो जाएगी वो हो जाएगी वद। वद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वद मतलब होता है बोलना। अगला क्वेश्चन, पचेयु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। पचेयु में लकार बताना है, तो पचेयु में जो लकार होगा वो होगा विधिलिंग लकार। इसकी ट्रिक होती है ए तेताम एयु। तो विधिलिंग लकार मतलब चाहिए करते में जिसका हम प्रयोग करते हैं वो लकार आपका ये होगा। लिरिट लकार का उदाहरण बताना है। लिरिट मतलब क्या होता है, भविष्यकाल। इसका उदाहरण आपको बताना है, तो पटिष्यति आपका लिट लकार का उदाहरण हो जाएगा। ये जो पटती है ये लट लकार का उदाहरण है। अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार में आपको उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वो होगा अधि। अधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय में आपको उपसर्ग बताना है, तो आप सभी जानते हैं उपसर्ग हमारा क्या होता है, परा। पर कोई उपसर्ग नहीं है, परा हमारा उपसर्ग है, तो राइट आंसर हम परा के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उचित मेलनम कुरुत। उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर समास से संबंधित क्वेश्चन है, आइए मिलाते हैं। देखिए, अनुरूपम, जिसके हमें आगे उपसर्ग दिखे तो वो हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, तो इसको इससे मिला देंगे। चोरात भयम, जिन शब्दों में हमें विभक्तियाँ दिखाई देती है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। मनः रता, तो मनाधन रतः विसर्ग संधि। सतधन जन सज्जन, गणधन ईश गणेश, पंचवटी, तो इसमें आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। इस प्रकार आपकी जोड़ी हो जाएगी। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्रमांक फोर्थ वाला। क्वेश्चन क्रमांक आप देख रहे हैं फोर्थ वाला। यहाँ पर आगत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर कह रहा है, एक शब्द लिख रखा है आगत्य। इस आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आप सभी को पता है, जिस शब्द के आगे हमें आ उपसर्ग दिखाई दे, बीच में गम धातु दिखाई दे और पीछे यदि या आता है तो वहाँ पर ल्यप्य प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप ल्यप्य लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो जहाँ पर हमें पीछे क्या दिखाई देता है, तुम दिखाई देता है, वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होता है, तुमुन। तुमुन प्रत्यय वहाँ पर होता है। अगला, गत्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर पूछ रहा है गत्वा, तो जहाँ हमें त्व दिखता है वहाँ पर हम कौन सा लगाते हैं, कत्वा। ये सब ट्रिक है याद करने की, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगा सारे, क्या क्या आपके पेपर में आने वाले हैं। उससे पहले आप पांचवा क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, मतलब आम ना लिखना है। जो वाक्य आपको अशुद्ध लगता है वहाँ पर ना लिखना है, जो शुद्ध लगता है वहाँ आम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अभी बताएंगे। देखिए, तुल्य वत्सलः जन्नी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। यहाँ पर एक वाक्य है ये कि तुल्य वत्सलः जन्नी, इसका विशेष्य पद बताना है। तो विशेष्य पद क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो विशेष्य पद हो जाएगा वो हो जाएगा जननी, है ना। यही आंसर छुपे हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आम। आम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दुर्बलम वृषभम इत्यनयो पदयो विशेष्यम अस्ति। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है कि जो दुर्लभम है, केवल दुर्लभ को कर रखा है यहाँ पर। दुर्लभम, इस वाक्य में जो दुर्लभ है वो विशेष्य पद है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ना, क्योंकि दुर्लभ विशेष्य नहीं है, ये तो विशेषण है। सृगालः पदस्य पर्याय पदम जम्बुका अस्ति। तो सृगाल का पर्यायवाची जम्बुका होगा, तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, आम होगा। शीघ्रम पदस्य पर्याय पदम रसालम होगा, तो इसका ना नहीं। बुद्धिहीना पदस्य विलोम पंडिता, इसका भी ना हो जाएगा। और संपत्तो पदस्य विलोम पदम विपत्तो अस्ति, तो इसका भी आम हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार आपके आमना हो गए। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को हल करिएगा और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, उससे पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके जिनको आप लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अयम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, ये जो पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय उपनिषद। सत्यात् किम न कर्तव्यम प्रमाद, आचार्य कम अनुशास्ति, तो अंतेः वासिनम। उसी प्रकार आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा अगर अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। यहाँ पर 1 नंबर के 2 नंबर के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। रिक्त स्थान में आप किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, आप किताब उठाइए अपना और उसमें मिला लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चनों का, कुछ क्वेश्चन के हिंदी अर्थ भी करने रहते हैं, तो हिंदी अर्थ भी हमने यहाँ पर दे रखा है। आगे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 के क्वेश्चन हैं, इनको भी आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा। नराम वराकास्ति, तो सिद्धार्थः, और अश्वपृष्ठात् का अवातरत, तो सिद्धार्थ आएगा इसमें भी। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार आपको संस्कृत के एक से एक वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं पूरा वीडियोस आप लोगों के लिए है। और भी कुछ क्वेश्चन जो आपको बताने हैं मैं टेलीग्राम पर दूंगा आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।